लोगों को नफरत हो गया है। कभी आप लोगों ने जाना मेरे बारे। मालती चौहान जो यूट्यूब पर फनी वीडियो बनाती थी, जिनको देखने और पसंद करने वाले लाखों में फैंस हैं। 23 नवंबर 2023 को मालती चौहान की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मालती चौहान की मौत के बाद तमाम बातें सामने आई, जिसमें मालती चौहान और विष्णु राज के बीच 4 महीने से विवाद चल रहा था। उसके बाद एक बात और सामने आई, जिसमें मालती चौहान के पहले पति विष्णु राज ने मालती की दूसरी शादी अर्जुन वर्मा से क्यों करवाई थी। क्या मालती चौहान की मौत का कारण विष्णु राज है? तो चलिए वीडियो में जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिरकार मालती चौहान की मौत की वजह क्या थी और पुलिस के जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज की यह सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। दरअसल यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर, और इसी जिले का एक थाना लगता है महुली। उसका गांव है काली जगदीशपुर। काली जगदीशपुर के रहने वाली मालती चौहान की 23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक बच्चा, जिसका उम्र 1.5 साल के आसपास होता है, घर के परिवार के लोग उस बच्चे को युवराज के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। युवराज की अचानक से आंख खुलती है और युवराज अपनी दादी के पास लेटा हुआ था। सुबह होते ही वह रोने लगता है। उसकी दादी उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। तभी दादी ने उसे अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर उसकी माँ को लगातार आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन उसकी माँ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी दादी उसे अपने गोद में लेकर मालती चौहान, यानी कि जो बच्चे की माँ होती है, उसके कमरे की तरफ बढ़ती है। तो मालती चौहान अपने कमरे में सोई हुई थी, लेटी हुई थी। जैसे ही दादी उसके दरवाजे को खटखटाती है, उससे दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी दादी ने खिड़की से जाकर देखने की कोशिश की तो मालती अब इस दुनिया में नहीं थी, मर चुकी थी। दरअसल उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, पंखे में साड़ी लटकी हुई थी, साड़ी पर मालती लटकी हुई थी। और इस दृश्य को देखने के बाद आंख खुली की खुली रह जाती है। परिवार के लोग करे तो क्या करे, और धीरे धीरे दिन निकल रहा था, अब सूरज ढलने लगा था। तो यह खबर अब पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जैसे ही कुछ लोग इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हो, चाहे वह प्रिंट मीडिया वाले हो, या फिर आजकल सोशल मीडिया पर जो वीडियो बनाने वाले क्रिएटर होते हैं। साथ ही जब इस घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी जाती है, तो थाना महुली के SHO साथी CO ब्रजेश सिंह और SP संतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथ ही पब्लिक अपने चाहेते को देखने के लिए कि आखिरकार मालती चौहान के साथ क्या हुआ है, हर कोई परेशान था। और जैसे जैसे यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके डाली जा रही थी, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी इस मालती चौहान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। इनका लगभग 3 साल पहले एक लड़के से शादी होती है। उस लड़के का नाम होता है विष्णु राज, जो कि संत कबीर नगर थाना महुली के गांव काली जगदीशपुर का रहने वाला होता है। धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन इस लड़की ने, क्योंकि इसकी आदत थी भोजपुरी गाने पर डांस करना, भोजपुरी गाने गाना, इसी तरह से साथी जो लड़का होता है विष्णु राज, वह भी एक सामान्य परिवार से था। तभी इस लड़की ने, यानी मालती चौहान ने कहा कि क्यों ना विष्णु, हम लोग मिलकर अपना YouTube चैनल बनाएं। सारे लोग जो YouTube पर अपना वीडियो बनाते हैं, और इन दोनों के अंदर टैलेंट था, इन दोनों ने मिलकर अपना एक YouTube चैनल क्रिएट किया। यानी 3 जनवरी 2021 को इस चैनल की शुरुआत हो गई थी। और आज के बारे में अगर हम बात करें, तो आज लगभग इस चैनल पर 61 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। 61 लाख सब्सक्राइबर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखते ही देखते रातों रात स्टार बन जाती है। जगदीशपुर की जो पहचान थी, दोनों मियाँ बीवी से होने लगती है, यानी कि मालती चौहान के साथी जो उसके पति विष्णु राज से, और विष्णु राज और मालती चौहान से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगते हैं। और अब तक मकान कच्चा था। दोनों ने मिलकर जो पैसा कमाए थे, उस पैसे से एक अच्छा मकान बनवाया था। मकान पर बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखवाया था, YouTube हाउस में आपका स्वागत है। और उसमें भोले की भी पिक्चर बनवाया था,
जो लोग आते थे देखकर बड़ा खुश होते थे कि यह कितने अच्छे हैं। वक्त जैसे आगे बढ़ता है दोनों में धीरे धीरे तकरार होने लगती है। इस तकरार के बीच विष्णु कहता है कि मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम मिस्टर विष्णु राज फन होता है उसमें वीडियो बनाने नहीं दूंगा। अब तुम्हें अपना जो कुछ करना है सो कर लो। अब इस बात पर लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आता है तो वह अपना चैनल क्रिएट कर लेती है और चैनल क्रिएट करने के बाद उस पर लगातार वीडियो डालती है, बातचीत करती है लोगों से और देखते ही देखते YouTube चैनल का नाम रखा था मालती चौहान फन, जिस पर लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और आज की डेट में हम बात करें तो 8 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और इसने अपने बेटे के नाम से भी एक चैनल क्रिएट किया था। तीनों पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि रोज़ के रोज़ दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाना। वैसे ही मालती चौहान कभी कोई डांस कर लिया करती थी, कभी कोई गाना गा लिया करती थी, कुछ भी एक्टिंग नाटक किया करती थी। कभी कभी तो मालती चौहान मरने का भी एक्टिंग किया करती थी, तो कभी कभी जो लड़का होता है विष्णु राज वह भी मरने का एक्टिंग किया करता था। इसी तरह से दोनों लोग वीडियो बनाया करते थे। सब कुछ ज़िंदगी में बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। जो लड़की होती है मालती चौहान इसकी हर वक्त मदद करता था, जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा, जो कि महुली थाने का नाथनगर गांव का होता है, वहां का रहने वाला होता है। लेकिन दोनों भाई बहन के रिश्ते में बंधे हुए थे। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलने लगती है, लेकिन जैसे जैसे यह मालती चौहान आगे बढ़ रही थी विष्णु राज को यह बात कुछ पसंद नहीं आ रही थी। विष्णु राज अब दोनों भाई बहन के रिश्ते को लेकर थोड़ा शक करने लगता है। मालती चौहान कई वीडियो में बताती भी है कि उसका पति बहुत मारता है, बहुत रुलाता है, वह करे तो क्या करे। आखिरकार एक दिन मालती चौहान जाकर थाने में शिकायत कर देती है तो 151 में चालान भी हो जाता है। इसी बीच विष्णु राज एक गेम खेलता है और ऐसा बताया जाता है कि गेम इतना खतरनाक होता है। मालती चौहान से विष्णु राज कहता है कि तुम्हें वाकई में अर्जुन वर्मा पसंद है तो मुझे बताओ। इन दोनों को अपने फेवर में लेता है और इन दोनों को गांव के ही मंदिर में ले जाता है और ले जाने के बाद उनकी शादी करा देता है। शादी जैसे फिल्मों में होती है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि आसपास के लोग ना कोई परिवार के लोग हैं, और रात के 12 बजे उसे मंदिर में लेकर जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद उस लड़की की मांग में सिंदूर भर के उसके हवाले कर देता है। अब मालती अपने प्लेटफॉर्म मिस्टर विष्णु फन चैनल जो होता है उस पर वीडियो अपलोड कर देती है। लिखती है कि मालती चौहान ने मंदिर में अर्जुन से शादी कर ली। इस तरह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन वर्मा इस मालती चौहान को लेकर अपने घर चला जाता है, अपने घर जाता है और घर जाने के बाद 1 या 2 रात उसके साथ रहता है, उसके साथ वक्त बिताता है और वहां से अचानक से गायब हो जाता है। तब कहीं जाकर इस लड़की को, जिसका नाम मालती चौहान होता है, जो इसको चाहने वाले होते हैं, वह कहने लगते हैं कि बहुत बेकार लड़की है जो अपने पति को छोड़कर चली आई है, तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इस तरह के लगातार सवाल उठ रहे थे। महज 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था, इस लड़की को एहसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है जो अपने पति को छोड़कर इसके पास आ गई है। तब उसने अपने युवराज फन नाम के जो चैनल होता है, जिस पर लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसने 11 नवंबर 2023 को उस पर एक वीडियो बनाया और उसमें लिखा, मालती चौहान को इतना बदनाम मत करो। अब यह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, चाहे वह सोशल मीडिया के हो या प्रिंट मीडिया के हो, सभी से अपील कर रहे थे कि तुम बदनामी मेरी मत करो, उसने धोखा दिया है। बातचीत करते करते वह बार बार अपनी हकीकत बयां करने की कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ तुम्हारी बातों से। जब बार बार वह रो रही थी, अपने पति की भी हकीकत बयां कर रही थी, अपने नए वाले पति की भी हकीकत बयां कर रही थी, जिसे फिल्मी स्टाइल में शादी हुई थी। 9 मिनट 15 सेकंड का वीडियो होता है जिसमें वह बार बार अपनी ज़िंदगी की हकीकत बयां करने की कोशिश कर रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी। 1 सप्ताह तक उस घर में ज़रूर रुकती है, फिर वहां से अपने बहन के पास जाती है, अपने पिता के पास जाती है और वहां जाकर बातचीत करने की कोशिश करती है
कि मैंने जो किया है वाकई में गलत किया है। उधर मीडिया वाले लगातार इसे गलत और सही का एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने 22 नवंबर 2023 को एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में बताया कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरा पति चाहे मुझे मारे या पीटे लेकिन मैं उसी के पास रहूंगी। फिर विष्णुराज एक वीडियो अपलोड करता है और टाइटल लिखता है हो गया समझौता, लेकिन उसने जो लिखा ना, वह लेकिन अपने आप में वाकई में खतरनाक होता है। वह साफ साफ कहता है कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बनाऊं, मैं किसी के साथ भी रहूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन वह जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यदि इस लड़की को यानी कि मालती चौहान को मेरे घर रहना होगा तो मेरी शर्तों के हिसाब से रहना होगा। वह मैं जैसा चाहूँगा वह वैसा करेगी। यदि उसने अपनी मर्जी चलने की कोशिश की तो मैं उससे तलाक दे दूंगा या फिर उससे दूर चला जाऊंगा। जब एक मीडिया कर्मी ने उसके पति से पूछा कि तुम्हारी पत्नी को आखिरकार क्या हुआ था, तो वह कहता है कि रात के 10 बजे तक तो हम साथ थे, लेकिन वापस यहाँ से मैं अपने स्टूडियो चला गया। कुछ मीडिया कर्मी तो यह भी बताते हैं कि वह अपनी पत्नी से दूर रहना चाहता था, उसे दूर ही हटाना चाहता था। दरअसल इसके कई और लड़कियों के साथ संबंध बन चुके थे, दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि 23 नवंबर 2023 की रात मालती चौहान के लिए आखिरी रात साबित होगी, क्योंकि उसके जीवन लीला अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। जिस तरह का यह फन के चक्कर में आकर उन्होंने जो गेम खेला, खास करके पति ने, वाकई में अपने आप में खतरनाक हुआ। एक बच्चे की जिंदगी, जो 1.5 साल का बच्चा है, वह भी बिना माँ के हो चुका है। जब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहती है, मर जाती है, तब उसके पिता दीपचंद चौहान जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने दामाद के खिलाफ साथ ही 4 और ऐसे लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही 24 नवंबर 2023 को 1.5 साल का जो बच्चा होता है वह अपनी मां का चिता को मुख आग्नि देता है, तो न जाने कितने लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस महिला की जिंदगी अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। आज करोड़ों लोगों को इतना दुख है जिसने कि यह पूरी हरकत की है। हालांकि दावा भी किया जा रहा है कि इसका पति है, उसी ने उसकी हत्या करके उसे लटका दिया था। हालांकि पुलिस भी है संतोष कुमार सिंह, जो कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा और जितने भी लोग इसमें दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि तो लोगों को जागरूक करना है। और आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो फन के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर दी? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही लोगों को अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।